नमस्कार। आज बात करते हैं गरमाई हुई राजनीतिक मुद्दा पर। वर्तमान में शिवसेना के कुछ सांसद टूटे हैं, जो न्यूज़ में आ रहा है, और कुछ खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में सपा के भी कई नेता टूटने वाले हैं, जैसा कि राजभर जी ने और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। तो इसको लेकर के वजह क्या है, प्लानिटरी पोजीशन क्या है, इस पर बात करते हैं। हालांकि इधर मैं जितनी बार भी लाइव आया हूँ और बार बार मैं कह रहा था कि इधर राजनीतिक मुद्दे गर्म होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें, बदलाव या विरोध और सत्ता पक्ष और ये सब कुछ ना कुछ चीज़ें उठापटक होने वाली है। जब मंगल सूर्य के नक्षत्र में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, मंगल मेष राशि में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उस समय मजबूत हो चुका है और सूर्य 8-9 तारीख से ही मंगल के नक्षत्र में काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति खुद मजबूत, ऐसी स्थिति में ये चीज़ें होनी ही थी 17-18 तारीख के आसपास, और वो सुनाई दिया। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैंने जो कहा या वैसा हो रहा है, इस तरह का मेरा कोई वो नहीं है। आज मेरा ये चर्चा करने का जो विषय है, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली कन्या लगन की है, मेष राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा है और अश्विनी नक्षत्र, मूल के नक्षत्र में जन्म है उनका। वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है और उनकी पार्टी में ये स्थिति का जन्म हो रहा है। अखिलेश जी की कुंडली भी कन्या लगन की है, क्योंकि अखिलेश जी की जो कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है उनका। मेष राशि, इसमें भी शनि की 7.5 चल रही, उनके लिए भी खराब समय है कि उनका जो बृहस्पति है, वर्तमान गोचर बृहस्पति अपने बृहस्पति से 8वें गोचर कर रहा है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो हैं वो निश्चित तौर पे दोनों के लिए खराब समय तो चल रहा है। अभी बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी की, जो वर्तमान स्थिति, अभी ही क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो वर्तमान समय जो है वो उद्धव ठाकरे जी की निश्चित तौर पे इस समय कुंडली का समय जरूर खराब है और ये 1.5 साल तक का समय निश्चित तौर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, अप्स एंड डाउन है, उठापटक वाला जरूर है। लेकिन आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे जी राजनीति में एक लंबे रेस के घोड़े दिखाई दे रहे हैं और एक कहीं ना कहीं मजबूत व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा भावनाओं में, मेष राशि वाले थोड़ा सा भावनाओं को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी उनका समय थोड़ा सा उठापटक और डिस्टर्बेंस वाला दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से चूंकि चुनाव आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो मुख्य मुद्दा सबसे ज़्यादा लोग उनको लेके, अखिलेश यादव जी को लेकर के ज़्यादा क्यूरियस होंगे। तो उस पर बात ज़्यादा करना है कि क्या इन्होंने जो राजभर जी ने बयान दिया है या मौर्य जी ने जो बयान दिया है, कहाँ तक इसकी सत्यता है। तो देखिए, निश्चित तौर पे इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, मेंटल स्ट्रेस तो है ही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और पार्टी में मजबूती बनाए रखने की थोड़ी ज़रूरत तो है ही है। लेकिन अगर हम बात करें इनके आने वाले समय की, तो नवंबर का जो महीना, अक्टूबर के बाद जो नवंबर का 11 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर, ये हाईली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय होगा। और दूसरा समय होगा इनका 4 जनवरी 2027 से 16 अप्रैल, ये 2 पीरियड इनके लिए स्ट्रेसफुल है। दूसरे वाले में तो चुनाव ही पड़ेगा, तो चुनाव के समय तो स्ट्रेस तो होता ही है। लेकिन जो 11 नवंबर से 11 दिसंबर, इस बीच में पार्टी में थोड़ी बहुत टूट हो सकती है। और ये कॉमन सी बातें हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ नेता इधर से चले जाते हैं उधर, उधर से नेता कुछ इधर आते हैं, जहाँ भी असंतोष, ये कॉमन बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, वाकई ये समय टूट का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और बृहस्पति की पोजीशन अनुकूल नहीं है, तो फिर चुनाव की क्या स्थिति होगी। तो निश्चित तौर पे अभी जो चुनाव, आने वाला चुनाव है, वो इनके पक्ष में इतना मजबूत तो नहीं दिखाई दे रहा है, यूपी का चुनाव, कि जिसको हम बहुत मजबूत पोजीशन पे देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अभी इनका चीज़ें, अभी इनका वर्चस्व, इनकी वोट बैंक, इनकी पोजीशन फिर भी बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये जो शनि का 7.5 का सफ़र लंबा जो चलने वाला, जब तक, उस बीच में इनकी पार्टी में कई बार टूट होने के चांसेज हैं। पार्ट पार्ट में करके 2027-28 तक का जो समय है, इससे इनकी राजनीतिक कैरियर पे बहुत बड़ा संकट इफेक्ट पड़ सकता है अगर इस बीच इनकी पार्टी विघटित होती है, टूटती है। तो
इसके बहुत ज़्यादा चांसेस तो हैं।